जय बाबा स्वामी, जय आत्मेश्वर। आध्यात्मिक सत्य ग्रंथ पठन का आज 23वां दिवस है और हम हैं पृष्ठ क्रमांक 227 पर। गुरुदेव कहते हैं, देव तत्व और दानव तत्व, इन दोनों के बीच का मनुष्य तत्व होता है। ये तत्व किसी में कम, किसी में ज़्यादा अनुपात में होता है। इसीलिए कोई मनुष्य संपूर्ण अच्छा या संपूर्ण बुरा नहीं होता। उस पर सानिध्य का, सामूहिकता का, स्थान का प्रभाव पड़ता है। सद्गुरु सामूहिकता में सकारात्मकता के साथ जुड़ा हुआ होता है, पर सद्गुरु का सदैव सानिध्य पाना सद्गुरु की शरीर की सीमा के कारण संभव नहीं होता है। दूसरा, सद्गुरु की सामूहिकता की शक्ति पर सदैव अपना चित्त रखकर भी यह आसपास की अपनी स्थिति के कारण सदैव कठिन होता है। और रही बात स्थान की, तो गुरु स्थान ही एक ऐसा स्थान है जहाँ पर सदैव एक सा वातावरण होता है, एक सी सामूहिक शक्ति होती है। केवल चित्त शुद्ध करके वहाँ जाना आवश्यक है। हमें जब लगे कि हमारे जीवन में असंतुलन हो रहा है, हमें संतुलन की आवश्यकता है, उस गुरु स्थान पर जाकर हम अपने आप को संतुलित कर सकते हैं। इसीलिए एक ऐसे स्थान की आवश्यकता थी जहाँ जाने के बाद साधक अपने आप को संतुलित कर सके। हमारा अहोभाग्य है कि गुरु कृपा में हमारे जीवन काल में हम ऐसे स्थान का अनुभव कर पाए हैं। सद्गुरु का शरीर शक्ति का माध्यम है, पर शरीर के दोष है कि नश्वर है। इसीलिए स्थान की आवश्यकता थी जो स्थायी होगा। जब कभी हमें सामूहिक शक्ति की आवश्यकता हो, तब यहाँ पर आकर आत्मिक शांति पा सकते हैं। एक बार भीतर आत्मिक शांति आ गई तो आसपास शांति आ जाती है। वास्तव में बाहर अशांति आई तो चलेगा, भीतर अशांति मत आने दो। आज विश्व में सबसे दुर्लभ चीज है मन की शांति। मैं जब विदेशों में जाता हूँ, अनेक अमीर लोग मुझे मिलने आते हैं। स्वामी जी, हमारे पास इतना पैसा है कि हम दुनिया की सब चीजें खरीद सकते हैं, बस आत्म शांति नहीं खरीद सकते। कृपया ऐसा आशीर्वाद दो कि आत्म शांति मिल सके। सही है, सब खरीदा जा सकता है, पर आत्म शांति नहीं। इसीलिए आपके जीवन में आत्म शांति बनाए रखो। उसे किसी कीमत पर मत गवाओ, क्योंकि उसे गवा दिया तो सारा जीवन अशांत हो जाएगा। अपने को शांत रखने के 3 सूत्र है। पहला, सबको क्षमा कर दो। जो बुरा करेगा वह उसका भोगेगा। हम क्यों उस बुरे व्यक्ति को चित्त में रखें। किसी में भी आसक्ति मत रखो, क्योंकि आसक्ति मन को अशांत कर देती है। जो जीवन में परिस्थितियां आती है, उन्हें स्वीकार कर लो, उनसे शिक्षा ग्रहण करो, आगे बढ़ो। हम अगर हमारे जीवन में इन 3 सूत्रों का पालन करेंगे तो देखेंगे हमारा चित्त सदैव शांत बना रहेगा। हमारी भीतर की अशांति के कारण ही बाहर अशांति बढ़ती है। इसलिए किसी भी स्थिति में भीतर की स्थिति अशांत मत होने दो। और लगे अशांत हो रहे हैं, ध्यान करो, गुरु मंत्र का जाप करो, आपके मन को शांति मिलेगी। अब तो स्थान का भी निर्माण हो रहा है, वहां संपूर्ण समर्पण भाव के साथ आकर अपने भीतर की यात्रा की जा सकती है। चित्त भीतर जाने पर खुद ब खुद शांत हो जाता है, उसे सागर सी गहराई मिल जाती है। हम प्रकृति के सानिध्य में रहते हैं, इसीलिए हमें प्राकृतिक होकर जीना चाहिए। जब हम प्रकृति के सानिध्य में जाते हैं तो हम देखते हैं हमारे विचार बंद हो गए हैं। इससे हम जान सकते हैं कि विचार हमारे शरीर की निर्मित है, प्रकृति की नहीं। इसीलिए जीवन में प्रकृति तत्व बढ़ गया तो विचार बंद हो जाएंगे। विचार अप्राकृतिक है और अति विचार करके हम प्रकृति को प्रदूषित कर रहे हैं, एक प्रकार का वैचारिक प्रदूषण फैला रहे हैं। आने वाले सालों में इस वैचारिक प्रदूषण पर भी कार्य होगा। अभी यंत्र ऐसे नहीं बने कि इसका पता लगाया जा सके। अभी मेडिकल साइंस शरीर विज्ञान को ही समझ रहा है। इसके आगे
विचार विज्ञान भी है। भविष्य में इसके ऊपर भी कार्य होगा। हमारे से पक्षी प्राणी प्रकृति के ज़्यादा पास है, वे ज़्यादा प्राकृतिक है। एक बार मैं सिंगापुर में दो साधकों के साथ समुद्र किनारे निर्विचार स्थिति पर चर्चा कर रहा था, तो मेरे पास में एक मगरमच्छ आकर शांत बैठ गया और जब मैंने उसकी ओर देखा तो बोला, मुझे जब भूख लगती है तभी मैं शिकार का विचार करता हूँ, बाकी पूर्ण समय में निर्विचार स्थिति में ही रहता हूँ। देखिए, प्राणी भी प्राणी भी विचार नहीं करते हैं। अति विचार ही मनुष्य की अशांति का मुख्य कारण है और इस प्रकार अति विचार करके मनुष्य ने ही सारे विश्व में अति अशांति निर्माण कर दी है। कम से कम हम तो हमारी ओर से प्रयास करें कि इस प्रकृति के बढ़ते वैचारिक प्रदूषण से हम विश्व को बचा कर रखें। विश्व की शांति में हम हमारा यह योगदान तो दे ही सकते हैं। शिष्य अनेक हो सकते हैं पर गुरु अनेक नहीं होते। शिष्य अलग अलग हो सकते हैं, गुरु अलग अलग नहीं हो सकते हैं, क्योंकि गुरु शरीर नहीं है। परमात्मा की शक्ति को ग्रहण करने के लिए जो माध्यम है वह गुरु तत्व है। किसी को गुरु मानना जीवन की एक बहुत बड़ी आध्यात्मिक क्रांति है कि अपने आप के मैं के अहंकार का संपूर्ण समर्पण किया, यानी आपने अपने आप को बूंद से सागर बनाया। अब जीवन में रह ही क्या रहा है, कुछ करने को, सब कुछ प्राप्त कर लिया। कई बार किसी पर गुरु नाराज हो रहा है ऐसा दिखता है पर होता नहीं है। नाराज होना, गुस्सा करना यह शरीर का भाव है, गुरु शरीर नहीं है। अरे अहोभाग्य की गुरु नाराज हुए, गुस्सा किया। गुस्सा वही किया जाता है जहाँ अपनापन हो। कोई परायों पर गुस्सा करता है क्या? नहीं, गुरु गुस्सा कर ही नहीं सकता है, यह सब माया है। इसीलिए वह जिस पर गुस्सा करता है उस शिष्य को बुरा भी नहीं लगता, क्योंकि वह गुस्सा भी एक माध्यम है कृपा का, करुणा का, चैतन्य देने का। समझ समझ का फेर है। जिस शिष्य पर गुस्सा करता है वह शिष्य संतुलित हो जाता है, बैलेंस्ड हो जाता है, निर्विचार हो जाता है। आप जो होता है वह देखो तो बात समझ में आएगी। गुरु शिष्य पर गुस्सा होने पर भी शिष्य में प्रतिनाद नहीं आता। शिष्य को गुस्सा नहीं आता क्योंकि गुरु ने गुस्सा किया ही नहीं है, तो शिष्य को गुस्सा आ ही कैसे सकता है। गुस्सा देखने की चीज नहीं है, अनुभूति की चीज है। गुरु के गुस्से की अनुभूति करके देखो। पहले गुरु गुस्सा करे इस लायक तो बनो कि गुरु गुस्सा रूपी करुणा तुम्हारे पे बरसाए, सुपात्र बनो। किसी भी गुरु का शिष्य हो जाना ही एक बहुत बड़ी घटना है। किसी गुरु का शिष्य हो जाना यानी साथ हो जाना। गुरु के साथ संगत करना बड़े सौभाग्य की बात है। पुराने समय में गुरु के साथ तीर्थ क्षेत्र पर जाने का बड़ा महत्व होता था, क्योंकि गुरु उस तीर्थ क्षेत्र का चैतन्य ग्रहण करेगा। हमारे संगत करने पर हमें अनायास ही प्राप्त हो जाएगा। गुरु के केवल साथ रहना पर केवल शिष्य बनकर अपने आत्मदीपक अखंड जलाकर यानी संपूर्ण समर्पण कर शुद्ध चित्त रूपी दीपक जलाकर रहना आवश्यक है। शिष्य होना यानी सामूहिकता स्वीकार करना तथा समर्पित होना है। अपने भूतकाल और आसक्ति के फूल गुरु चरण पर रखकर। तो फिर क्या मांगना, सब कुछ पा लिया, बस तुझे मांग कर वाली स्थिति शिष्य की हो जाती है। जब शिष्य आत्मिक आनंद अनुभव करने लग जाता है तो क्षणिक भौतिक आनंद में उसे मजा ही नहीं आता है। भीतर का सुख शिष्य जब प्राप्त कर लेता है तो बाहर के भौतिक सुखों की आसक्ति नहीं रहती है। तुम मेरा यह काम कर दो, फिर मैं तुम्हें गुरु मानूंगा, यह तो व्यवहार है। गुरु और शिष्य का संबंध आत्मा का है, तो इसके बीच में यह व्यवहार कहाँ आया? और जहाँ व्यवहार आया वहाँ वह पवित्र संबंध नहीं है।
गुरु आपकी एक आधी इच्छा पूर्ण कर देता है, वह इसीलिए कि यह बताने के लिए, यह जताने के लिए कि यहाँ वह स्थान है जहाँ इच्छा पूर्ति होती है, मनोकामना पूर्ण होती है। अब तू वह इच्छा कर जो इच्छा पूर्ण होने के बाद सब इच्छाएं पूर्ण हो जाए। वह मांग जो मांगने के बाद मांगने को ही जीवन में कुछ न रह जाए। बस तेरी मांग वह मांग होनी चाहिए जो शाश्वत सुख प्रदान कर सके। बाकी मांगना क्या मांगना है, वह तो सब ऐसे ही मिल जाता है। स्वाभिमान और अहंकार में बड़ा सूक्ष्म अंतर है। स्वाभिमान कब अहंकार में तब्दील हो गया उसका हमें पता ही नहीं चलता है, या हम इस प्रकार से समझ सकते हैं जो हमें सुख दे, आनंद दे, खुशी दे और लगे कि यह करके बड़ी आत्म शांति मिली है, वह स्वाभिमान है। और जिसे करके हमने दूसरों को दुख दिया, स्वयं को भी असंतोष दिया, वह अहंकार है। वास्तव में अहंकार हमारी कमजोरी है। अगर एक बार आपकी इस कमजोरी को किसी ने पहचान लिया तो फिर आपके आसपास इस कमजोरी से फायदा लेने वालों की जमात खड़ी हो जाएगी, और यह जमात आपको मूर्ख बनाकर आपकी झूठी प्रशंसा कर आपके अहंकार को बढ़ाएगी, जो आपको ले जाकर ऐसी जगह मारेगी जहां पानी भी नहीं मिलेगा, और तब तक बहुत देर हो चुकी होगी, फिर मरने के अलावा और कोई रास्ता न होगा। या फिर आपके जीवन में किसी सद्गुरु का आगमन हो जो आपके इस अहंकार की खरपतवार को उखाड़ फेंके, ताकि आपके आत्मिक ज्ञान की फसल लहला उठे। लेकिन जीवन में सही समय पर सद्गुरु का मिलना बड़े सौभाग्य की बात है। बड़े बिरले समय ही यह घटना घटती है। सद्गुरु को आपसे कुछ दरकार नहीं है। आप प्रसन्न हो रहे हैं या दुखी हो रहे हैं, वह सत्य बात बोलेगा, क्योंकि वह सत्य बोलने के लिए ही बना हुआ है। जिस दिन सद्गुरु भी आपकी चापलूसी करे, वह दिन गुरु तत्व का सबसे खराब दिन होगा, क्योंकि उस दिन दुनिया में सत्य बताने वाला ही कोई नहीं रहा जाएगा। जीवन में अंधेरा छा जाएगा। ऐसा दिन किसी के भी जीवन में न आए। कई बार मैं यह देखता हूँ कि माँ बाप नवजात शिशु को मेरे पास लेकर आते हैं और मेरे सामने जबरदस्ती उन्हें झुकाते हैं, उनसे जबरदस्ती नमस्कार करवाते हैं। अरे बाबा, मैं तुम्हें नमस्कार करने को मना कर रहा हूँ, तो तुम और उन्हें क्यों नमस्कार करवा रहे हो? भारतीय संस्कृति में नमस्कार की पुरानी प्रथा चली आ रही है। इसके पीछे बड़ा गूढ़ रहस्य छुपा है। आज उस रहस्य को हम जान नहीं पा रहे हैं और सिर्फ शारीरिक क्रिया को ही पकड़ लिया है। यह ठीक वैसा ही है जैसे पानी को भूल गए नल को चाट रहे हैं। पैर पड़ना, नमस्कार करना शारीरिक क्रिया नहीं है। उसका अर्थ केवल शारीरिक क्रिया तक मत लगाओ, क्योंकि ऐसा करने से उसके पीछे के उद्देश्य से हम दूर हो जाएंगे। किसी को सद्गुरु मानकर झुकना शारीरिक क्रिया नहीं है। यह झुकना एक आत्मा के साथ हो लेना है। यह साथ हो लेना आत्मा का अपना निर्णय है। इस पर शरीर का कोई अधिकार नहीं है। वास्तव में एक आत्मा के साथ हो जाती है तो पहले शारीरिक क्रियाएं बंद हो जाती है। सुनना, देखना, बोलना सब खुद ब खुद बंद हो जाता है। यहाँ तक कि मस्तिष्क काम करना बंद कर देता है और सहस्त्रार चक्र से एक स्त्राव विशेष रूप से बहने लग जाता है, और मस्तिष्क का शरीर पर नियंत्रण ही नहीं होता है। शरीर पर गर्दन भारी होने लग जाती है। सिर का भार भी गर्दन को सहन नहीं होता और सिर खुद ब खुद झुक जाता है। यह एक आत्मा के सामने झुकना है। आत्मा किसी अन्य आत्मा के सामने नहीं झुक सकती है। आत्मा तो बस परमात्मा के सामने ही झुक सकती है। यह एक स्वाभाविक क्रिया है, प्राकृतिक क्रिया है। जब कोई आत्मा किसी अन्य आत्मा में परमात्मा की अनुभूति करती है, तो उस आत्मा के साथ की सामूहिक शक्ति के कारण अनुभव होती है, तो वो आत्मा उस सामूहिक शक्ति के समूह वाली आत्मा के सामने झुक जाती है। झुक जाती है यानी उस आत्मा के साथ की सामूहिकता में शामिल हो जाती है। उस आत्मा की सामूहिकता में शामिल हो जाने के बाद उसका स्वयं का मैं का अहंकार टूट जाता है और उसकी गर्दन स्वयं ही झुक जाती है।
यह एक आत्मा से संगम है। यह बूंद का समुद्र में समाहित होना है। यह एक जीवन की बहुत बड़ी घटना है। उसे उस गंभीरता को समझिए और प्राकृतिक रूप से घट जाने दीजिए। कम से कम इस महत्वपूर्ण घटना को तो शारीरिक स्तर पर मत लाइए। यह आत्मिक स्तर की घटना है। आत्मिक स्तर पर ही रहने दीजिए। हम अगर बचपन से ही बच्चों को इस प्रकार से शारीरिक रूप से जबरदस्ती झुकाएंगे तो शारीरिक रूप से झुकना सीखेंगे। शरीर की ऊर्जा शक्ति को गलत दिशा मत दीजिए। जब यह स्वाभाविक हो तभी योग्य होगा। जब तक आपको आत्मीय अनुभूति न हो मत झुकिए, क्योंकि यह झुकना भी हमने हमारी आत्मा के साथ किया गया नाटक होगा, और नाटक तो दिखावा है। वह सत्य कैसे हो सकता है? वह असत्य है। सारा आध्यात्मिक ज्ञान ही सत्य पर आधारित है, अनुभूति के सत्य पर आधारित है। कई बार यह झुकने की क्रिया मुझे परेशानी में डाल देती है। सामने वाला साधक आत्मीय अनुभूति के कारण नहीं झुकता है, और वह शारीरिक क्रिया समझकर झुकता है, और शारीरिक क्रिया समझकर झुकता है तो स्तर शारीरिक ही होता है। फिर झुकते समय बीमारियां ठीक करने की प्रार्थना करेगा या शारीरिक सुख सुविधा की कामना करेगा, यानी वह होगा शरीर के आसपास ही। और ऐसे साधक का जबरदस्ती से किया हुआ शारीरिक नमस्कार मुझे तकलीफ देता है। और दूसरी ओर उस साधक का मैं का अहंकार वैसा का वैसा ही रहता है, बल्कि और बढ़ जाता है, क्योंकि नमस्कार को एक क्रिया समझा और जबरदस्ती अपने शरीर से करवा लिया। इसी का अहंकार होता है। जब मैं अपने शरीर को ही जबरदस्ती करने को मना कर रहा हूँ, तो आप अपने बच्चे पर क्यों जबरदस्ती करा रहे हो? नमस्कार करके झुकना एक बहुत बड़ी आत्मिक गतिविधि है। किसी सद्गुरु के सानिध्य में अनुभूति को प्राप्त करना और सद्गुरु की सामूहिक शक्ति में शामिल हो जाना आत्मा के उत्क्रांति की घटना है। अब शामिल हो जाने के बाद तो मैं के अहंकार का अस्तित्व ही नहीं रह गया, तो गर्दन तो स्वयं ही नतमस्तक हो जाएगी और आत्मिक भाव से नमस्कार घटित हो जाएगा। नमस्कार की जाने वाली शारीरिक क्रिया नहीं है, यह हो जाने वाली आत्मा की अनुभूति है, जहाँ झुकने वाला कुछ न मांगते हुए सब कुछ प्राप्त कर लेता है। बस नमस्कार की घटना जीवन में होनी चाहिए। कहाँ हुई वह महत्वपूर्ण नहीं है, बस होना महत्वपूर्ण है। सद्गुरु मोक्ष का मार्ग बता सकता है, लेकिन वह मोक्ष दे नहीं सकता है। मोक्ष का मार्ग बड़ा सकरा है, जहाँ आपको आपकी यात्रा स्वयं ही करनी होगी, और शरीर से झूठी आस्था के प्रदर्शन से वहां पहुंचा नहीं जा सकता है। परमात्मा से प्रार्थना करो, अपने भीतर सच्ची आध्यात्मिकता जगाओ, लेकिन उसके लिए मैं को छोड़ना होगा। इस मैं के अहंकार की मृत्यु ही मोक्ष है। बस यह मैं के अहंकार की मृत्यु शरीर की मृत्यु के पूर्व होनी आवश्यक है। यह मैं का अहंकार सब दुखों का कारण है। उसने मुझे गाली दी, उसने मुझे मारा, उसने मुझे बुरा कहा, वह मेरे ही बारे में बात कर रहा होगा। अब लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे? मैं इसका बदला लूंगा। मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। मैं उसे पसंद नहीं करता। मैं बहुत दुखी हुआ। मैंने यह कार्य किया। मैं उसके सामने झुका। उसने मुझे नमस्कार नहीं किया। उसने मुझे देखा तक नहीं। अब मैं क्या कर सकता हूँ? अब मैं आत्महत्या कर लेता हूँ। यह सब जगह मैं आपके साथ होता ही है। हमारा सारा जीवन ही इस मैं में शुरू होता है और मैं पर ही समाप्त हो जाता है। हमें जानने की कोशिश करनी चाहिए, इस मैं के परे क्या मैं एक आत्मा हूँ? मैं कौन हूँ? मैं कहाँ से आया हूँ? मेरा इस दुनिया में आने का क्या उद्देश्य है? मैं मरने के बाद कहाँ जाने वाला हूँ? ये प्रश्न जब आप अपने आप से पूछते हो तो आप भीतर झांकने की इच्छा होती है। सद्गुरु भी आध्यात्मिक जागृति का निमित्त मात्र है, लेकिन इस निमित्त के बिना भी यह आत्म जागृति संभव नहीं है। मोक्ष एक सकरी गली का मार्ग है, पर उस तक पहुंचने के लिए सद्गुरु की सामूहिकता का हाईवे आवश्यक होता है। जय बाबा स्वामी, जय आत्मेश्वर।